बाद बिहार के सियासी रण की जहां दूसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम चुका है। कल बिहार की जनता 20 जिलों की 122 सीटों के लिए वोट डालेगी, जिसके लिए चुनाव आयोग की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में पहले चरण का रण खत्म हो गया। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 11 नवंबर को खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ही वोटों की सुरक्षा की और चुनाव आयोग की नीयत को लेकर पलटवार तेज हो गया। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने पूछा, पहले चरण में कितनी महिला और पुरुषों ने वोट किया, इसके आंकड़े अभी तक क्यों नहीं जारी किए गए। पहला चरण का 3 दिन हो गया लगभग, और 3 दिन बाद भी इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने अभी तक ये नहीं बताया कि महिलाओं का कितना मतदान हुआ और पुरुषों का कितना मतदान हुआ। ये आंकड़े क्यों छुपाए जाते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पर मिलने और स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी बंद होने पर भी सवाल उठाए। वीवीपैट के पर्चे जो है सड़कों पे फेंके मिले, सीसीटीवी बंद हो जा रहा है, तो ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तेजस्वी यादव को दूसरे फेज की वोटिंग में गड़बड़ी का डर भी सता रहा है। तेजस्वी का आरोप है कि सीएम आवास से फोन कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है, और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। वीवीपैट की पर्चियों और स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर आरजेडी नेता मीसा भारती भी तेजस्वी के सुर में सुर मिला रही हैं। जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ के सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद हैं? आप मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर के आसपास में वीवीपैट की पर्चियां क्यों मिली? इलेक्शन कमीशन को अपने आरओ को सस्पेंड क्यों करना पड़ा? तो ये क्या, देखिए, क्योंकि इनमें बौखलाहट आ गया है। दरअसल समस्तीपुर में बड़ी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया था। आरजेडी ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। वहीं हाजीपुर में ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम का सीसीटीवी खराब होने पर सियासी माहौल और गर्मा गया। आरजेडी ने वीडियो जारी कर दावा किया कि हाजीपुर स्ट्रॉन्ग रूम में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के सीसीटीवी कैमरे बारी बारी से बंद किए जा रहे हैं, और इसी दौरान आधी रात में एक पिकअप वैन अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती दिखती है। महागठबंधन चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वही बीजेपी लोकतंत्र के पर्व को शानदार तरीके से मनाने पर चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा कर रही है। मैं कहूंगी कि विपक्ष ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर कटाक्ष किए, आक्रमण किए, उसका मुंह तोड़ जवाब बिहार की जनता ने दिया है। चुनाव आयोग को मेरी ओर से अभिनंदन, आभार कि उन्होंने संविधान की मर्यादा में रहकर लोकतंत्र के इस उत्सव को इतने सुंदर तरीके से, सुदृढ़ तरीके से बिहार में मनाया है। वीवीपैट की पर्चियां, स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा के साथ ही वोट चोरी को लेकर भी महागठबंधन आक्रामक है। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और जेन ज़ी से इसे रोकने की अपील की। राहुल के इस बयान पर सियासी पारा और हाई हो गया। मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूं, बिहार के जो जनरेशन ज़ी है उनसे कह रहा हूं, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे वोट चोरी नहीं होने देनी है। ये जो लोग हैं, ठहर जाइए, ये जो लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, ये अंबानी अदानी के लिए काम कर रहे हैं। ये आपका भविष्य आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण ये वोट चोरी करते हैं। धन्यवाद। यही कीजिएगा ये सब करके। जनता ने आपका साथ नहीं दिया, आप ही के घटक दलों ने इस विषय पर आपका साथ नहीं दिया। इंडिया अलायंस के कितने दल इनके साथ खड़े हैं, इनको खुदे को इनको विश्वास नहीं है। विश्वास होता तो अभी तक ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाते। इनको पता है कि ये मुद्दा ही नहीं है, बट ये है कि हार का बहाना। अब 14 तारीख को ऑल ऑफ अ सडन बोलेंगे कि वोट चोरी हुई, नहीं ना चलेगा। अब 14 तारीख को जब हारेंगे तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलेंगे, देखा हम कहते थे ना वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, इसीलिए हम चुनाव हारे। तो बहाना अभी से तैयार। वही वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि एनडीए जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती बल्कि वोट चोरी करती है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए ये क्या हो रहा है, और रहा कि दिल्ली के सरकार को भी जवाब देना चाहिए, राज्य में जिनकी सरकार थी उनको भी जवाब देना चाहिए। और आप सब जान रहे हैं कि विजय चौधरी जी नीतीश जी के काफी नजदीकी हैं,
और वो अपने क्षेत्र में लीगल अनलीगल सब काम कराते हैं। हर चीज जांच का विषय है। हम तो पहले कह रहे हैं कि पूरे बिहार में घूम घूम के हमने कहा कि एनडीए जो है वो जनता के जनादेश से सरकार नहीं बनाती है, वो जनता का वोट को चोरी करते हैं, इसलिए उनका सरकार बनते आ रहा है। जाहिर है जनादेश आने से पहले ही बिहार में सियासी घमासान तेज हो गया। महागठबंधन वोट चोरी के जिस नैरेटिव के साथ आगे बढ़ा था, अब अंतिम समय में पूरा फोकस उसी पर आकर टिक गया है। क्या ये महागठबंधन की सोची समझी प्लानिंग है या फिर वजह कुछ और है? टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।